हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बिहाइव का चैप्टर 1। अब देखिए, क्लास 9th में इंग्लिश में आपके पास दो ही बुक्स हैं, फिर दो बुक्स हैं। तो एक है बिहाइव, एक बुक का नाम है मोमेंट्स। तो बिहाइव का जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है द फन दे हैड, आज हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं और वर्ड टू वर्ड हम इस चैप्टर को समझेंगे, यानी वर्ड टू वर्ड सबकी मीनिंग समझेंगे। और ये स्टोरी, ये चैप्टर जो है ये बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसे समझने में। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये चैप्टर समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, ठीक है। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ दिया है, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले क्या दिया है यहाँ पे। द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। अब जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं ना, ये बिल्कुल फ्यूचर में सेट होती है, यानी कि एक तरह से कहें तो हम ये एक फ्यूचर की कहानी है, ठीक है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जब बुक्स और स्कूल होंगे ही नहीं, जैसे हम बुक्स और स्कूल के बारे में जानते हैं अभी, वो होंगे ही नहीं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। तो नीचे जो डायग्राम दे रखा है ये आपको आइडिया दे सकता है कुछ, जैसे बच्चे कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लासरूम होगा, यानी कि बस इमेजिनरी क्लासरूम होगा, ठीक है, सच में ऐसा कोई क्लासरूम नहीं होगा। रोबोटिक टीचर होंगे और मूविंग ई टेक्स्ट होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब कि जो टेक्स्ट है वो अपने आप ही स्क्रीन पे मूव करते रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो ये दिखाया गया है एक छोटा सा व्यू कि फ्यूचर में जो स्टडी है, जब स्कूल और बुक नहीं रहेंगे तो क्या होने वाला है। इन पेयर्स, फिर आगे कहता है इन पेयर्स discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. अब पेयर्स में, यानी कि जोड़े में बोला जाए तो अपने साथ किसी एक पार्टनर को ऐड करके आप 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जो आपको अपने स्कूल में बहुत अच्छी लगती हैं और 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जो आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी वर्ड्स को कंप्यूटर या फिर टेलीविज़न स्क्रीन पे पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आप उस टाइम को इमेजिन कर सकते हैं जब सारे जो जितनी भी बुक्स होंगी सब कंप्यूटर पे आएंगी, टेली बुक पे आएंगी, स्क्रीन पे आएंगी। एंड देयर विल नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और उस टाइम पे कोई भी बुक ऐसी नहीं रहेगी जो पेपर पे प्रिंटेड हो, कुछ भी पेपर पे प्रिंटेड नहीं रहेगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आपको वो बुकें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। देखिए, ठीक है, अब चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। पॉइंट नंबर 1 है, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में इसके बारे में आज भी लिखा, मतलब आज भी मार्जी ने डायरी में लिखा, इसके बारे में भी मार्जी ने कुछ लिखा इस रात। अब मतलब इस रात लिखा से क्या मतलब है, मतलब ये है कि मार्जी कुछ एक्साइटिंग चीज़ होती है उसको अपनी डायरी में नोट करती है, तो मार्जी ने इस बारे में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड, ऑन द पेज हेडेड का मतलब है कि जो पेज था उसके ऊपर टाइटल्ड था, उसके ऊपर लिखा हुआ था 17 मई 2157। कैन यू इमेजिन, ये कब की स्टोरी हमें बताई जा रही है, 2157, यानी कि अब से कितने साल पहले की। इट्स नाउ 2021 एंड ये स्टोरी है 136 ईयर्स आफ्टर, मतलब कि ये स्टोरी है 136 ईयर्स बाद की। ये 136 ईयर्स बाद क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम कितना बदल जाएगा, ठीक है। तो मार्जी लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक असली बुक मिली। असली बुक से क्या मतलब है, देखिए उस टाइम पे क्या होगा कि बुक्स और पेपर्स तो होंगे नहीं, ठीक है, स्कूल्स तो होंगे नहीं, सब कुछ कंप्यूटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा और रोबोटिक टीचर्स होंगे।
तो वो इतनी मतलब ये बहुत ही एक्साइटेड चीज़ रहती है जिसके लिए मार्गी लिखती है कि आज टॉमी को एक असली बुक मिली। असली मतलब ऐसी बुक जिस बुक से अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे पेपर्स पे सब कुछ प्रिंटेड होता है, ऐसी बुक। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। अब मार्गी के लिए ये तो बहुत पुरानी बुक होगी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी बुक्स तो होती नहीं रहेंगी, तो इसलिए मार्गी के लिए ये बुक बहुत पुरानी थी। मार्गीज़ ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वो व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मतलब ये कितनी पुरानी बात है कि जब देखिए यहाँ पे मार्गी के ग्रैंडफादर उनके भी ग्रैंडफादर, ठीक है, उनके भी ग्रैंडफादर, इनकी बात की गई है। यानी कि एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि एक वक्त ऐसा भी था जब कहानियाँ पेपर्स पे प्रिंट की जाती थी। मतलब ये कितना पुराना है उनके लिए कि उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि जो कहानियाँ थी पहले वो पेपर्स पे प्रिंट की जाती थी, ठीक है। आगे क्या है, दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने उन पेजेस को क्या किया, टर्न किया। मार्गी और टॉमी ने पेजेस को टर्न किया, विच वर येलो। अब वो पेजेस येलो थे। येलो मतलब कि जब आपने देखा भी होगा, आपके पास अगर कोई पुरानी बुक होगी जो बहुत पहले की होगी, आपके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर्स की, तो उसके पेजेस ना येलो हो जाते हैं, उस विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके पेजेस येलो हो जाते हैं। तो वैसे ही उसकी इस बुक के भी पेजेस येलो थे। एंड क्रिंकली मतलब जिसमें बहुत सारे फोल्ड और लाइन थे। जैसे कि आप अगर किसी कागज़ को हाथ से फोल्ड करके या फिर बॉल बना देते हैं उसके बाद उस कागज़ को खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं और उसमें बहुत सारे फोल्ड्स आ जाते हैं। दिस मीन्स क्रिंकली, ठीक है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन। और उन्हें ये देख के यहाँ पे थोड़ी हंसी भी आई, थोड़ा अजीब भी लगा, थोड़ा फ़नी भी लगा। क्या, पहली चीज़ तो ये फ़नी लगी कि जो इस बुक के वर्ड्स थे वो एक जगह स्टिल थे, एक जगह ही थे, वो मूव नहीं कर रहे थे। क्योंकि मार्जी और टॉमी किससे पढ़ते थे, टेली बुक से पढ़ते थे, तो वहाँ पे अपने आप टेक्स्ट आते थे और अपने आप ही टेक्स्ट चले भी जाते थे, वो मूव करते थे खुद से। लेकिन इस बुक में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। यानी कि अगर वो उन्होंने बहुत सारे पेज पलटे और वापस से वो फर्स्ट पेज पे आए तो अभी भी उस पर वही वर्ड्स लिखे थे जो पहले लिखे थे। ये बात भी उनको फ़नी लगी। क्यों? क्योंकि जब वो ई बुक्स या फिर टेली बुक्स में पढ़ते हैं तो वो पढ़ते जाते हैं और फिर जब वापस से पलट के वापस से बैक करके दूसरी स्लाइड देखते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे वो स्लाइड नहीं होती, कुछ और ही होता है, क्योंकि टेक्स्ट तो मूव कर रहे होते हैं। इसीलिए उन्हें ये दो बातें बहुत फनी लगी। टॉमी सेड, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लैनेटरी मोड। आई वुडंट थ्रो इट अवे। टॉमी कहता है ये क्या है, ये कितना बेकार है, क्योंकि जब तुम इस बुक को पूरा पढ़ लोगे तो तुम इसे फेंक दोगे, क्योंकि इसके वर्ड्स तो मूव ही नहीं कर रहे, सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है। एक बार तुम अगर इसे पढ़ लोगे तो उसके बाद इसे फेंक दोगे, जैसा कि हम अभी भी करते हैं कि हम जैसे अभी ये 9th है, आप जब 9th का पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो या फिर आप इसे अपनी बुक्स को कबाड़ी वाले को दे देंगे या फिर कहीं फेंक देंगे। फिर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं जो उनके जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपनी बुक्स दे देते हैं पढ़ने के लिए। तो टॉमी कहता है ये कितना बेकार है कि आप इस बुक को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जब आप पूरी बुक पढ़ लेंगे इसमें कुछ बचा ही नहीं रहेगा तो आप इसे फेंक देंगे। आई गेस आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक ऑन इट। मुझे लगता है हमारी टेलीविज़न स्क्रीन के टॉमी कहता है हमारी टेलीविज़न स्क्रीन के पास तो मिलियंस बुक है। और
ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम एक बुक पढ़ने के बाद दूसरी बुक को ओपन करके देख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बुक पढ़ ली तो हम अपने टैब को या फिर कंप्यूटर स्क्रीन को फेंक देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में तो मिलियंस ऑफ बुक रहती है, हम चाहे जितनी भी बुक्स पढ़ सकते हैं। और इस रियल बुक को तो आप एक बार पढ़ो और फिर उसके बाद आप इसे फेंक देंगे। सेम विद माइन, सेड मार्गी। मार्गी कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। She was 11 and had not seen as many telebook as Tommy had. वो 11 years old है जबकि टॉमी 13 years old है, यानी कि 2 years का गैप है। तो जी ने इतनी सारी टेली बुक्स तो नहीं देखी जितनी आज तक टॉमी ने देखी है, क्योंकि वो उससे 2 साल बड़ा है। ठीक है, तो सी सेड, वो पूछती है या वो कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली? क्योंकि एक्साइटमेंट तो होगी, उन्होंने इतनी ऐसी चीज़ पहली बार देखी है, तुम्हें ये कहाँ मिली? इन माई हाउस, उसने कहा हमारे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे ही बोला, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। वो उसने बिना मार्गी की तरफ देखे ही बोला क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, तो उसने ऐसे बोला हमारे घर में। इन द एटीक, इन द एटीक मतलब एटीक में, एटीक किसे कहते हैं हम? एटीक होता है एक स्पेस, छत के थोड़ा नीचे एक स्पेस जिसको हम स्टोर रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं, आपने देखा होगा टाड़ जो होती है, आपका जो घर होता है उसमें आपकी रूफ के नीचे स्पेस होती है थोड़ी सी, जिसमें आप अपना सामान स्टोर करके रख सकते हैं। तो टॉमी को ये बुक वहाँ पे मिली थी, एटीक में मिली थी। व्हाट्स इट अबाउट? फिर मार्गी पूछती है किसके बारे में है? तो टॉमी कहता है स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब कि स्कॉर्नफुल ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी किसी को ऐसे दिखाना जैसे ये चीज़ बहुत वर्थलेस है, बहुत बेकार है। ठीक है, मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, वो ऐसे थी जैसे ये चीज़ कितनी बेकार है, स्कूल के बारे में कौन लिख सकता है? व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को है क्या? कौन स्कूल के बारे में लिख सकता है? आई हेट स्कूल, वो कहती है कि मुझे स्कूल से नफ़रत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफ़रत थी, वो हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे स्कूल से और ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं जैसे मार्गी को पहले 50% नफ़रत थी अपने स्कूल से, अब वो पूरी 100% हो गई है, अब उसे पहले से ज़्यादा नफ़रत है स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर का क्या मतलब है? मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोटिक टीचर, यानी कि रोबोट। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। मैकेनिकल टीचर जो थे उसके, वो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे उसे ज्योग्राफी में, क्योंकि उस टाइम पे जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ह्यूमन तो रहेंगे नहीं टीचर्स, उस टाइम पे होंगे मैकेनिकल टीचर्स जो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, यानी कि रोबोट्स। तो जो उसके मैकेनिकल टीचर्स थे वो उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो क्या कर रही है? और बेकार किए जा रही है, मतलब कि उसके ग्रेड और डाउन होते जा रहे हैं, उसके मार्क्स और ख़राब आते जा रहे हैं। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब जब तक कि उसकी माँ पूरे दुख से भर नहीं गई और उन्हें मतलब बहुत चिंता होने लगी कि मार्गी इतना बेकार कर रही है अपनी ज्योग्राफी में, उसके मार्क्स और कम आते जा रहे हैं, तो वो किसे बुलाती हैं? काउंटी इंस्पेक्टर को। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब उस रीजन का, उस क्षेत्र का एक इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब वो वाले नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर, किसी की इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो इंस्पेक्टर नहीं। इंस्पेक्टर मीन्स जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करता हो, उन्हें देखता है कि उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। अब हमें यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर का थोड़ा बताया गया है कि उसका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक छोटा सा गोल सा मैन है, विद अ रेड फेस, जिसका फेस जो है वो रेड है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, वो भी टूल से भरा हुआ। टूल्स मतलब उसमें वायर्स हैं और भी जितने भी मैकेनिकल चीज़ को ठीक करने में यूज़ होते हैं टूल्स, वो सारे टूल्स उसमें रखे हुए हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी की तरफ स्माइल करते हैं। एंड गेव हर एक एप्पल, उन्होंने मार्गी को एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को वहाँ से लेके चले गए।
ठीक है। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी सोचती है ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर। मार्गी मतलब प्रे कर रही थी एक तरीके से कि इन्हें पता ना चले कि इसे ठीक कैसे करना है, यानी कि एक तरह से वो ये सोच रही थी कि ये अभी इसे ठीक ना कर पाए, इन्हें पता ही ना चले कि इसे ठीक कैसे करना है, इसे सही कैसे करना है, बिकॉज वो स्कूल से बहुत नफरत करती है इसीलिए। अब ऐसा तो है हो नहीं सकता कि वो मतलब जैसे अभी हमारे पास क्या होता है, हमें स्कूल जाना होता है और हम बहाने बनाते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना, ठीक है। अब उसके पास तो ऐसा कोई केस नहीं है, उसको तो स्कूल जाना नहीं है, तो वो यही प्रे करती है कि जो मैकेनिकल टीचर है ये इसे ठीक कर ही ना पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल right, and after an hour so there was it again, large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. बट ऐसा कुछ होता नहीं है। काउंटी इंस्पेक्टर को पता था कि कैसे सही करना है इसे, ठीक है, और लगभग 1 घंटे के आसपास फिर से वो वापस आ गए। वो मतलब मैकेनिकल टीचर्स, उसके मैकेनिकल टीचर वापस आ गए। और कैसा उनका अब मैकेनिकल टीचर का अपीयरेंस कैसा है, लार्ज, बहुत बड़े, ब्लैक कलर के, एंड अगली मतलब बदसूरत, बहुत गंदे टाइप के, एंड विद अ बिग स्क्रीन, बहुत बड़ी स्क्रीन के साथ जिस पे सारे लेसन्स दिखाए जाते हैं, जिस पे सारे लेसन्स दिखाए जाते हैं एंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेसन्स भी दिखाए जाते हैं और साथ में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये इतना भी बेकार नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से मार्गी को नफ़रत थी, मार्गी को इस बात से नफ़रत नहीं थी कि लेसन्स दिखाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि नफ़रत तो मार्गी को किसी और चीज़ से थी, और वो चीज़ ये थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क। नफ़रत उसे थी उस स्लॉट से। स्लॉट का मतलब एक गिवन स्पेस, अब हम कह सकते हैं दी गई एक जगह, और ठीक है, दी गई एक जगह, एक गिवन स्पेस जहाँ पे आपको जहाँ पे शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पे उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर जमा करने होते थे या फिर देने होते थे, एक दी गई जगह या फिर कोई टाइम, ठीक है, स्लॉट हम उसे कह सकते हैं। तो उसे नफ़रत उस चीज़ से थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, वो अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर को एक पंच कोड में लिखती थी। पंच कोड हम कह सकते हैं एक तरह से साइन लैंग्वेज, पंच कोड हम कह सकते हैं एक तरह से साइन लैंग्वेज, कि जिस लैंग्वेज में वो कंप्यूटर, या फिर कह सकते हैं हम कंप्यूटर की लैंग्वेज, जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता हो, तो उसे उस सारे टेस्ट पेपर और होमवर्क को उस पंच कोड में लिखना होता था। तो अब पंच कोड में लिखना है तो उसने पंच कोड को सीखा भी होगा, क्योंकि पंच कोड तो अलग ही होगा जो कंप्यूटर समझ सकता है। तो ये उसे कब सिखाया गया था, जब वो 6 years old थी, जब वो 6 साल की थी, तभी उसे उस पंच कोड को सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। मतलब दिस इज़ सरप्राइजिंग कि जो मैकेनिकल टीचर्स थे वो बिना टाइम लिए ही उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर देते थे, उसके टेस्ट को, उसके होमवर्क को चेक कर लेते थे। अब नॉर्मली टीचर्स को अब देखा जाए तो अबाउट वो 1 दिन लगता है चेक करने में, या फिर ज़्यादा हो तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। बट यहाँ पे बिना टाइम में, मतलब बिना किसी वक्त में वो उसे पूरा कैलकुलेट कर देते थे, मार्क्स जोड़ लेते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उसने ख़त्म कर लिया अपना काम। एंड पैटेड मार्गीज हेड, मतलब पैटेड का मतलब होता है कि जैसे शाबाशी देना, जैसे हम छोटे बच्चे के सर पे हाथ थपथपाते हैं तो शाबाशी देना, उसी तरीके से हम कह सकते हैं। तो उन्होंने उसके सर पे पैटेड किया, थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर से कहा, इट वॉज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। लिटिल गर्ल कौन है? मार्गी। ये मार्गी की कोई गलती नहीं है, मिसेस जॉन्स। तो यहाँ पे हमें एक नया कैरेक्टर पता चलता है, मिसेस जॉन्स। हमें यहाँ पे अभी तक ये चौथा कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर मार्गी, दूसरा टॉमी, तीसरा काउंटी इंस्पेक्टर और चौथा अब ये आई मिसेस जॉन्स, यानी कि मार्गी की माँ। ठीक है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड लिटिल टू क्विक।
मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा बढ़ गया था, यानी कि जो उसका लेवल है, जो उसका स्टैंडर्ड है, जियोग्राफी सेक्टर या फिर हम कहें जियोग्राफी वाला जो पार्ट था मैकेनिकल टीचर का, उनका जो सेक्टर था वो थोड़ा बढ़ गया है, उसका लेवल बढ़ गया था। दोज थिंग हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको कम कर दिया है। अब अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आप अभी 9th स्टैंडर्ड में और आपको कोई 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस दे, टेस्ट करने के लिए दे, तो आपके ग्रेड तो बहुत कम आने ही आने हैं, मार्क्स बहुत बेकार आने हैं। तो इसीलिए जो मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको ठीक कर दिया। काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैंने उसको कम कर दिया है एक 10 ईयर एवरेज स्टूडेंट के लेवल पे, एक 10 ईयर एवरेज बच्चे के लेवल पे मैंने उसको कर दिया। अब मार्गी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। जो मार्गी की प्रोग्रेस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ठीक है। खराबी आ गई थी मैकेनिकल टीचर में, तो उन्होंने उसे ठीक कर दिया और फिर से अगेन ही पैटेड मार्गीज हेड, फिर से उन्होंने मार्गी के सर पे शाबाशी दी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड एंड नाउ मार्गी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। वो बहुत निराश हो गई क्योंकि वो तो ये मना रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर इसको ठीक कर ही ना पाए, इसको वापस से सही कर ही ना पाए। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो ये मना रही थी या कहें वो ये प्रे कर रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो टीचर को लेके चले जाएं का मतलब कि एक बार क्या हुआ था कि टॉमी के टीचर को भी वो ले गए थे, क्योंकि एक मंथ के लिए वो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लेके चले गए थे, क्योंकि टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री वाला पार्ट था वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था। उसके अंदर का सारा स्टडी मटेरियल गायब हो गया था, पूरा ब्लैंक, पूरा इरेज हो गया था। तो इसी वजह से काउंटी इंस्पेक्टर एक बार टॉमी के टीचर को अबाउट 1 मंथ के लिए ले गए थे। तो यहीं से मार्गी भी सोचती है कि वो यही प्रे कर रही होती है कि मेरा मैकेनिकल टीचर ठीक ना हो और काउंटी इंस्पेक्टर इसको ले जाए। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, वो उसे ठीक कर देते हैं और मार्गी को फिर पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मार्गी टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों किसी ने स्कूल के बारे में लिखा है। एंड शी वॉज सरप्राइज कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। अब आपको पता ही चल गया कि वो स्कूल से क्यों नफरत करती थी, रीज़न पता चल गया, ठीक है, स्कूल से क्यों वो इतना परेशान थी, क्यों नफरत करती थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, आज हमने यहीं तक पढ़ा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये समझ में आया और आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है कि आगे क्या होने वाला है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इसकी आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसमें भी इतना ही मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।